जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को सादर प्रणाम। गुरु जी की मैं कुछ बातें बताऊंगी जो मैंने आप देखी हैं, आप सुनी हैं, तो वो मैं आज आपको बताना चाहूँगी। गुरु जी की महिमा तो वैसे ही आप जानते हो, अपरंपार है, उनका कोई अंत नहीं है। गुरु जी का कुछ दिन पहले की बात थी कि सारी संगत आई हुई थी गुरु जी के यहाँ पर। जब गुरु जी चोले में थे तब बैठे हुए थे, सारी संगत बैठी हुई थी, तो गुरु जी आए। तो गुरु जी एकदम वहाँ संगत के आके एकदम गिरे, तो संगत एकदम खड़ी हो गई। संगत ने बोला कि गुरु जी आप तो हमें संभालते हो, तो आप कैसे गिर गए? ये तो कैसी बात है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो गुरु जी ने अपनी संगत को कहा कि देखो आज बारिश हो रही है, आज मेरी कई संगत गिरेगी, इस वजह से उनका सारा कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया है। ये देखो आप गुरुजी एक माँ की तरह अपने ऊपर कष्ट ले लेते थे, जैसे माँ बच्चे को कुछ नहीं होने देती, ऐसे ही गुरुजी अपनी संगत को कुछ भी नहीं होने देते, भले वो कष्ट में आ जाए। जय गुरुजी। कुछ पहले की बात थी ये भी कि एक अंकल जी थे, वो सेवा करते थे बड़े मंदिर में, उनका बहुत ज़्यादा गुरुजी पे विश्वास था। तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो काफ़ी बेचारे दिक्कत में थे। तो एक बार डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने उनको बोल दिया था कि तुम्हारे को एक बार साइलेंट अटैक आया हुआ है, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या पता आपकी बाईपास सर्जरी भी हो। तो एक दिन उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो उनको हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में उनको देखा तो उनको अटैक ही आया हुआ था। तो सारे डॉक्टरों ने उनको ऐसे ही छोड़ा। 4-5 घंटे बाद एक सीनियर डॉक्टर आया, तो उसने देखा कि अरे आपने इस पेशेंट को ऐसे कैसे छोड़ा हुआ है, इनको तो तीसरा अटैक आने वाला है और तीसरे अटैक में ये शायद ही बचें, तो हैंड टू हैंड इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो सारे डॉक्टर को उन्होंने डांटा, सीनियर डॉक्टर ने। तो उनके घर वालों को कहा देखो इनकी हैंड टू हैंड सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो देखो हम कुछ नहीं कह सकते, इनको तीसरा अटैक कभी भी आ सकता है। तो जो उनकी वाइफ थी वो गुरुजी के पास गई कि गुरुजी ऐसी बात है, उनको बाईपास सर्जरी का बोल दिया, क्या करें गुरुजी? गुरुजी ने कहा हाँ करने दे, चीरा फाड़ी तो करेंगे डॉक्टर, आगे तो मैंने ही देखना है क्या करना है। तो बस इतना कहा, तो घर आ गई। तो उन्होंने बोला कि चलो जय गुरुजी, गुरुजी सब ठीक करेंगे। उनकी बाईपास सर्जरी शुरू हुई, तो उनको 1 हफ्ते आईसीयू में रखा, 1 हफ्ते उनको वार्ड में रखा और फिर उनकी छुट्टी हुई। तो ऐसे हर 3 महीने बाद हो गई सर्जरी, भी सही हो गई। तो उसके बाद वो हर 3 महीने बाद अपना चेकअप कराने आते थे वहाँ पर। तो डॉक्टरों से उनकी दोस्ती भी हो गई थी अंकल जी की। तो डॉक्टरों को उन्होंने गुरुजी के बारे में भी बताया कि देखो ऐसी ऐसी बात है, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस करा, इस वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। तो आज इस बात को, उनकी सर्जरी 17 साल हो गए हुए हुए, तो डॉक्टर ने उनको एक बात बोली कि देखो ये हमारी वजह से नहीं हो तुम, क्योंकि जो मैंने बाईपास सर्जरी करी थी ना तुम्हारी, उसकी लाइफ 7 साल तक ही होती है और ये तुम 17 साल जी गए हो, तो ये मेरी उससे नहीं जियो तुम, ये गुरुजी ने ही तुम्हें ठीक करा है और गुरुजी की ब्लेसिंग है, आपके गुरुजी वाकई में महान है बहुत। तो ये बात सबको पता थी, सब वो वाकई में गुरुजी चमत्कार तो दिखाते ही हैं बहुत। तो यही बोलते हैं कि हम गुरुजी से जैसे मांगते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं तो गुरुजी हमें ये कर दो, गुरुजी हमें वो दे दो, मगर जब गुरुजी बोला करते थे कि मेरे से मांगो मत, मुझे मानो, अगर मांगोगे तो वो तुम्हारे अच्छे कर्म जाएंगे उसमें, अगर मैं दूंगा तो उसमें तुम्हारे कर्म कटेंगे। तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि जो अगर हम मांग के लेंगे, ज़बरदस्ती लेंगे, तो वो टेम्परेरी होएगी चीज़, और वो जो गुरुजी देंगे वो परमानेंट रहेगी और खुशियाँ भी रहेंगी हमारी लाइफ में। तो इसलिए कहते हैं कि गुरुजी से कभी भी नहीं मानना चाहिए, गुरुजी को मानो, मांगो मत गुरुजी से,
मानो उनको, वो सब कुछ देंगे, अपने टाइम से आने पे सब कुछ देंगे वो आपको, कभी निराश नहीं करेंगे। ऐसे ही एक आंटी थी, वो भी सेवा करती थी बड़े मंदिर में। तो वो वीडियो थी, तो गुरुजी के मंदिर में आई थी गुरुजी के दर्शन करने। तो ऐसी उनके देवर के लड़के की मैरिज थी, तो घर में सबसे बड़ी उन्हीं को ही मानते थे, तो उन्होंने ही देखना था सब शादी में। तो गुरुजी ने उनको मुंह पे कह दिया कि अब तो 2 महीने कहीं नहीं जाएगी। तो कहा गुरुजी ऐसे कैसे, मैं तो शादी में मैंने ही संभालना है सारा कुछ, और देवर के लड़के की शादी है, मैंने ही देखना है सब कुछ, मैं कैसे नहीं जा सकती। तो कह रहा मैंने कह दिया ना तू 2 महीने इधर ही रह। तो अब गुरुजी की बात कैसे टाल सकते हैं। तो सबको संगत को बोला, तो गुरु सारी संगत ने भी यही बोला कि तो जो गुरुजी कह रहे हैं वही करो तुम, इसमें भी कोई भलाई है गुरुजी की जो कह रहे हैं। तो वो आंटी जी ने ऐसा ही करा, 2 महीने नहीं गई, शादी भी हो गई। तो उसके बाद जो उनकी आंटी की बेटी थी, उनको कंसीव नहीं होता था बेबी, वो बहुत परेशान थी बेचारी। तो देखो आप, आंटी गई नहीं और उनकी बेटी के भी बेबी कंसीव भी हो गया और हो भी गया, और आज बहुत अच्छा है, बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग है बच्चे में। तो फिर गुरुजी से यही बात उन्होंने पूछी, तो गुरुजी ने बता दिया था आपस में तुम्हारे ऐसे कोई ग्रह थे कि तुम्हारे ग्रह बच्चे को नहीं आने दे रहे थे, इस वजह से मैंने तुम्हें मना करा था। तो यही होता है कि गुरुजी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, इसमें हमें गुरुजी की आज्ञा माननी चाहिए, जो गुरुजी बोलते हैं वही करना चाहिए, और गुरुजी में विश्वास रखना चाहिए, आपका काम ज़रूर होगा। ऐसे ही हमें क्या पता कि हम जो मांग रहे हैं हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, गुरुजी तो दे देंगे, गुरुजी तो महान है, गुरुजी तो हमारे सारी चीज़ें देंगे जो जो मांगेंगे, मगर जो गुरुजी देंगे वो ज़्यादा बेस्ट है। हमें नहीं पता इस दीवार के आगे क्या है, क्या पता हमारी मौत ही हो, वो गुरुजी हमारी रोक रहे हो और हम ज़बरदस्ती मांग रहे हो। तो इस वजह से मैं तो यही बोलूँगी कि गुरुजी को कभी फोर्स मत करो, गुरुजी दो मुझे ये दो, गुरुजी वो दो ना, गुरुजी अपने आप देंगे। गुरुजी की बस सेवा करो और गुरुजी का जाप करो, गुरुजी को हर टाइम याद रखो, गुरुजी सब ठीक करेंगे तुम्हारा। ऐसे कई संगत हैं, गुरुजी ने तो बड़े बड़े कैंसर भी ठीक करे लोगों के, जो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लास्ट स्टेज है, वो तक गुरुजी ने ठीक करें। और जिनकी बहनों की यूट्रस नहीं होती है, उनके बच्चे दिए गुरुजी ने। गुरुजी ऐसे ऐसे काम करते थे कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। गुरुजी बहुत, मैं क्या बताऊं, वाकई में ये हमारा आगे का देखते थे और हमें खुशियाँ देते हैं, मगर थोड़ा टाइम तो लगता ही है, देते ज़रूर है। गुरुजी का जन्म भी ये जहाँ हुआ था डुगरी में, तो वहाँ पर एक छोटा सा ही कमरा है, उसमें ही दाई कर रही थी इनका जन्म। तो एकदम जन्म होते ही आकाश से एकदम बहुत तेज रोशनी आई उस कमरे में, तो दाई सब कुछ देख रही थी ये, और रोशनी आते ही एक नाग देवता आए और उनको देख के और वापस चले गए। तो दाई तो वहीं छोड़ के सब कुछ भाग गई, वो डर गई कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये सब कुछ भाग गई। तो जब गुरुजी बड़े हुए थे तब गुरुजी से ये बात पूछी गई थी कि गुरुजी जब आप पैदा हुए थे तो आपके कमरे में एक नाग देवता आए थे। तो गुरुजी ने हंस के बोला जहाँ शिव होगा वहाँ नाग देवता तो आएंगे ही उनके दर्शन करने, तो उन्होंने तो होना ही होना है साथ में। तो यही है, शिव हैं गुरु, हमारे शिव हैं, गुरुजी हमारे महापुरुष।